एग्जाम हो, सारे घर में माहौल बुक्स कॉपीज का हो जाता है, सबकी मम्मियों को टेंशन हो जाती है और आज मुझे ध्वनि के लिए टेंशन हो रही है। स्कूल ओवर नहीं हुआ है लेकिन मुझे उसे जल्दी लेने जाना पड़ेगा। उसके हाथ में चोट लग गई तो उसमें दर्द था। बच्चों को ये समझ के रखना चाहिए कि फोन का ज्यादा गलत यूज ना करें। मेरा डोर खुला था और मेरा हाथ, मतलब ये वाला हाथ वहाँ डोर के अंदर था, एकदम से किसी ने डोर बंद कर दिया। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग हो गई है प्यारी सी और ध्वनि भी रेडी हो गई है। ध्वनि, आज तेरा साइंस का एग्जाम है, कितनी तैयारी है? सारी तैयारी है भाई साहब। आज ध्वनि एक बात बता, चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं? चैप्टर मेरे 4 आ रहे हैं। 4। सिंपल मशीन्स, फूड हेल्थ एंड डिसीजेस, और एक वो एनिमल वाला आ रहा है। एनिमल एवरीवेयर। हाँ, एनिमल एवरीवेयर, सन और सन, अर्थ, मून, Yes. शैडो एंड इट्स लाइट। तो चैप्टर सारे आ रहे हैं, मतलब चारों चैप्टर में सब कुछ आ रहा है? यस। नहीं, नहीं, अच्छा, फूड हेल्थ वाले में हाफ आ रहा है, बाकी सारे फुल चैप्टर आ रहे हैं। ध्वनि की प्रिपरेशन फुल ऑन जोश में है, फुल ऑन जोश है। ध्वनि, मतलब तेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने मार्क्स आ जाएंगे? आधे सारे चाहिए 45 अबव, कितने में से? 50 में से। 50 में से? बाकी उधर जब क्वेश्चन पेपर आएगा तब भी पता चलेगा। Yes. और मतलब आपकी तैयारी बढ़िया हो गई है? हाँ जी। ये ध्वनि ने कल अपनी शीट भी करी थी और जिन्हीं ने चेक भी करी थी इसकी शीट, तो इसने सारे सही कर रखे हैं। यहाँ पे 2-3 गलत हुए थे, बाकी इसके सब सही है। लास्ट में इसको आ नहीं रहा था तो जिन्हीं ने इसको समझा दिया था। तो ध्वनि कुछ आपसे पूछते हैं, ठीक है? अ डैश हेल्प्स लिफ्ट हैवी लोड्स इजीली। A wheel and axle reduce dash needed to move objects. Force. A dash is a inclined plane wrapped around a rod. अब आपको समझ में आ गए जो इसके तीनों ध्वनि, अब गलत एक थे, कुछ दो ही बता, गलत विच इज योर फेवरेट चॉकलेट? फरेरो रोशर। थे। ये थोड़ी ना आएगा एग्जाम में। तो एक काम कर, ये सारी शीट ना फिर से रिवाइज कर ले। जिस क्वेश्चन में तेरे को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम थी उसको एक बार देख लेगा। ये देख लिया ये सारी चीजें, ठीक है? तो इसकी सारी तैयारी हो चुकी है। अब इसका लंच बॉक्स भी पैक हो चुका है, वाटर बॉटल भी मैंने पैक कर दी है। तो ध्वनि, तूने कंपास रखा? हाँ। क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ेगा वरना महंगा ध्वनि, पड़ेगा। कौन सा डायग्राम आ रहा है? ये देखो साइड, एक्लिप्सेस। ये वाला आएगा ना, तो सर्कल बनाने के लिए मैंने ये एक्चुअली बुक में नहीं है, ये है। ये वाला। और ये भी आ सकता है। तो ये सर्कल बनाने के लिए कंपास रखा है। दिखाइए कंपास कौन सा तेरे पास? मैं कल ही लाई थी, डोंट। कल लेकर आइए। नॉट अ प्रमोशन। ये देखो, ये मैडम ने स्टेपलर भी रखा हुआ है। ध्वनि, स्टेपलर क्यों चाहिए बेटा? मैंने स्टेपलर इसलिए रखा हुआ है, मालूम से शीट टाई ना हो, तो मैं कम से कम स्टेपलर अलाउड है? पूछूंगी ना मैं अगर अच्छा। बट आई विल ट्राई। ठीक है। ये मेरा कंपास है। ये तेरा तो ये पेंसिल लगानी आती है ना तेरे को? यस अच्छे से आती है? सीख ली थी? यस, मेरे को आती है, मेरी फ्रेंड से है। क्योंकि तेरी जो दीदी है ना वो दादी बराबर है। सबकी दीदी दादी बराबर होती है। फ्रेंड्स, एग्जाम हो, सारे घर में माहौल बुक्स कॉपीज का हो जाता है, सबकी मम्मियों को टेंशन हो जाती है और आज मुझे ध्वनि के लिए टेंशन हो रही है। लग गया? ये देखो बेटा, इसको ना ऐसे करते हैं इक्वल, यहाँ पे रख के देखो। अभी इक्वल नहीं है ना, ये इसको नीचे लेकर आओ। अब ये देखो, इसके और इसके इक्वल हो गया, फिर यहाँ से बंद करो, ठीक है? ध्वनि, इसमें ना जो दोनों पिन पॉइंट होते हैं पेंसिल का और कंपास का, ये इक्वल होना चाहिए। ये देखो अभी भी सही नहीं है, तो इट मीन्स इसको सही करना पड़ेगा। मैं आपको लगा के दे देती हूँ, फिर आपको निकालना नहीं पड़ेगा, है ना? स्कूल में नहीं, बट सर्कल डिपेंड करता है ना, क्या कौन सा नहीं, सर्कल बेटा बड़ा छोटा तो आप कर लोगे ना। आप इससे मम्मी तो कर पेंसिल लोगे। सेट कर रही है। पेंसिल सेट करके दे रही हूँ ताकि अब आपको इसको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही ले जाओ, मैंने पेंसिल सेट कर दिया, ठीक है? नहीं बेटा देखो, इसे खोलोगे ना तो इक्वल हो जाएगी। ठीक है। ये लगता है क्योंकि ऊंचा नीचा लगता है, लेकिन इसमें ना बस ये लगा दो, लो बेटा, सीधे लगिन हट। हाँ, ओके डॉक्टर। ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में इन चीजों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, छोटे और बच्चे हैं। ये मैं कल अपनी इरेजर लाना भूल गई थी, तो मेरे को ये दीदी ने दे दी। अच्छा, ठीक है। इसका क्लीनिंग तो कर ले। इसको देख कितना कूड़ा भरा पड़ा है। फ्रेंड्स देखो, मैं ज्यादा खोलूंगी तो इसमें नहीं देख लो गिर कूड़े में फर्रे तो नहीं है? फर्रे वर्रे कुछ, हाँ सही कह रहे हो, ऐसे है नहीं, ऐसे बच्चे है नहीं, और ये बच्चे भी नहीं है और वो बच्चे भी नहीं है जो कैमरे के पीछे कोई नहीं है। अपनी मेहनत से मार्क्स यहाँ लेकर पे आओ, बाकी सारे मेरे पेन्स हैं, इंक है। क्योंकि मेहनत बहुत जरूरी है। मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। तो चलो जल्दी से इसको क्लीन कर देती हूँ मैं। और स्केल भी है क्योंकि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। चलिए भाई ध्वनि, Yes. कभी बस निकल जाए। हाँ हाँ, चलो। ध्वनि, बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट।
फ्रेंड्स अब टाइम हो गया ध्वनि को लाने का। वैसे स्कूल ओवर नहीं हुआ है लेकिन मुझे उसे जल्दी लेने जाना पड़ेगा। उसके तो हाथ में चोट लग गई थी, उसमें दर्द था, तो उसने बोला था मुझे जल्दी आ जाना लेने। और वैसे इनके स्कूल में पता है क्या ट्रेंड है, एग्जाम ले रहे 50 मार्क्स का और फुल डे लगाएंगे। मतलब थोड़ा सा बच्चों के लिए इजी रखना चाहिए। अगर एग्जाम जल्दी हो रहे हैं तो एग्जाम टाइम पे छुट्टी कर देनी चाहिए। लेकिन स्कूल वालों का ये कहना है कि बच्चा वहाँ पे कुछ सीखता है, वाकई सीखता है बच्चा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसका जो अब नेक्स्ट एग्जाम है SST का, वो परसों है। और SST भाई साहब, जो बच्चे SST पढ़ते होंगे उन्हें भी पता है SST कितनी टिपिकल होती है। और अभी तो ध्वनि के लिए स्टार्टिंग है कि इतना वाइड सिलेबस करना और 4-4 5-5 चैप्टर आ रहे हैं, थोड़ा रिवाइज करना तो थोड़ा सा बच्चों के लिए हेक्टिक होता ही है। तो मैं सोच रही हूँ अभी उसको स्कूल से ले आऊँ, थोड़ी देर सुलाऊंगी, खिलाऊंगी, पिलाऊंगी और फिर शाम को उसको लेके बैठूंगी और फिर कल पूरे दिन उसको पढ़ाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ ध्वनि को लेने। जिनी से कह देती हूँ, जिनी हाँ, मैं जा रही हूँ ध्वनि को लेने। तो फिर मैं भी चलती हूँ ना। क्यों, तेरे को नहीं पढ़ना? अरे आगे पढ़ लूंगी। तेरी आके पढ़ लूंगी, आधा 1 घंटा लग जाएगा बेटा। कोई बात नहीं, जल्दी आ। देख रहे हो फ्रेंड, तो कोई बात नहीं। तेरी किसी टीचर ने पकड़ लिया तो क्या हुआ, वो तो छुट्टियां चली थी। हाँ तो मैम नहीं कहेंगी बेटा बायो का पेपर है, पढ़ लो है। बायो वाली मैम मिल गई तो फिर देखी जाएगी। चल कोई नहीं, चल घुमा लाऊं तुझे भी स्कूल। कह रही है मैं, बेचारा बच्चा भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, तो थोड़ी देर चल स्कूल की वॉक कराए। रोज तो करती है स्कूल की वॉक, आज मेरे साथ कर ले स्कूल की वॉक। मतलब अलग वे में जाएंगे ना स्कूल। कौन से वे में जाएगी आज? अलग मेरी बात घर के कपड़ों में जा रहे हैं। अच्छा, ध्वनि को लेने जा वो तो रहे हैं। पीटीएम में भी जाती है घर के कपड़ों में, वो बात अलग है। कैंटीन से कुछ नहीं दिलाऊंगी। हाँ ठीक है। नहीं तो ये बच्चे हमेशा जिद करते मम्मी कैंटीन से कुछ दिला दो, कैंटीन से कुछ दिला दो। चल जल्दी से भाग, टाइम हो गया। ये देखो आजकल के बच्चे ऑलवेज ऑन फोन। जिनी फोन इज योर फ्रेंड? ऐसा नहीं है, ऐसा फोन बेटा नहीं, आजकल का टाइम बहुत चेंज हो गया है। आजकल के बच्चों का फ्रेंड होता है फोन। फोन अ फ्रेंड कहते हैं ना, अमिताभ जी भी कहते हैं फोन अ फ्रेंड करोगे, जो भी बोलते हैं वो। और हमारे टाइम में पता है क्या होता था? क्या होता था सोच? लैंडलाइन। हाँ, हमारे टाइम में फोन ही नहीं होता था। जब मैं कॉलेज फाइनल ईयर में आई थी तब मुझे वो ब्लैक एंड व्हाइट फोन मिला था, कीपैड वाला। और अच्छा। मैं इतनी खुश हुई थी, वो मेरे पास फोन आ गया। बट वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। तो आजकल बच्चों को फोन देना भी बहुत जरूरी है। बट बच्चों को ये समझ के रखना चाहिए कि फोन का ज्यादा गलत यूज ना करें। पर आजकल के बच्चे समझदार हैं, जैसे कि आप हो और जो हमारे सारे बच्चा पार्टी हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं। तो मम्मी पापा का ट्रस्ट भी उन्होंने जीत रखा है और ट्रस्ट तोड़ना भी नहीं है, वो बहुत जरूरी है। तो दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। तो अभी हम बैलेंस करके जरा ध्वनि को लेने चलते हैं। चलो। एप्लीकेशन रेडी है? यस। जिन्नी जिंदाबाद, उसने हमारी ध्वनि के लिए एप्लीकेशन लिख दी है, क्योंकि विदाउट एप्लीकेशन तो हमें बच्चा बाहर मिलेगा नहीं। तो अभी देखते हैं, मेरे धुक धुक हो रही है, साइंस पढ़ के तो अच्छे से गई है। अच्छा हाँ। तो अभी देखते हैं कैसा पेपर गया होगा। चले चलो। बहुत अच्छा। ये देखो कॉपी घेर रही है लड़की है। कौन सी कॉपी है हाथ में? नेक्स्ट पेपर की, SST की। पहले बता एग्जाम कैसा हुआ? बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा। तो ये मैंने पढ़ाया था इसको, अभी मेरे को दिखाई हो जो मैंने पढ़ाया था वो आया नहीं। वही आए, डायग्राम्स आए, बहुत सारे डायग्राम्स आए। 3 आए थे। 3 आए थे? सारे आते थे बनाने? 4 आए थे। अच्छा हुआ ना कंपास में मैंने तेरी पेंसिल लगा दी थी, हाँ। है ना? सही बना होगा फिर तो। तो अभी घर चले, भूख लगी होगी। क्यों, मैंने लंच भी नहीं रखा? अच्छा लंच रखा तो था, मखाने रखे थे, वो खाए होंगे तूने। तो चले, चलो भागो, ये छुट्टी। तो हाँ जी मैडम, गर्मी लग रही है? बहुत ज्यादा। कह रही है बहुत ज्यादा। हाथ की चोट तो दिखा अपनी, नील कम हुई? नहीं अभी भी उतनी है। दर्द हो रहा है इसमें? अभी भी है दर्द? और पता कैसी लगी है ये? ध्वनि लगी कैसे थी ये मेरा क्या हुआ था, मेरा मतलब कि हम बाहर खड़े थे क्योंकि हमारी क्लास में टीचर नहीं आई थी, है ना। डोर खोला था और मेरा हाथ, मतलब ये वाला हाथ वहाँ डोर के अंदर था। एकदम से किसी ने डोर बंद कर दिया। ओहो। और पता है क्या, ब्लड रुक गया है। ये नीचे वाली लेयर में ब्लड रुका है, ऊपर वाली में नहीं। ऊपर कोई नहीं, मैं इसको फिर डॉक्टर को दिखा कर आती हूँ। और मैम ने नहीं पूछा फिर, रोए थे आप क्लास में? नहीं रोए थे? मैं रोऊंगी कि मैं बड़ी हो गई। बड़ी हो गई तो रोएगी नहीं। मखाने सारे खा लिए? भूख लग रही होगी बच्चे को, है ना। लंच ब्रेक हो गया था फ्रेंड्स, हम इसे लेने पहुंचे, इतनी देर में लंच ब्रेक हो गया। आवाज आ रही थी बाहर से, क्योंकि इस मैडम ने निकलने में टाइम लगा दिया था। है क्यों टाइम क्यों लगाया था? मैम ने रोक लिया? हमने कहा था कि रिवीजन हो रही है, अब जो अगला पेपर है उसका पीरियड चल रहा था। अच्छा, मैंने अपने दोस्त से कहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेज दियो। तो अभी घर चलते हैं और फिर पेपर डिस्कस करते हैं। यस, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। और मेरे पास पेपर के बाद इतना टाइम बचा था, मैं लिटरल डायग्राम में कलरिंग कर रही भाई साहब
पेपर में टाइम बच रहा था, मतलब मेरे को समझ नहीं आता, तो पेपर लिखती है उड़ाती है। ये 90 मिनट्स का होता है। 90 मिनट्स का पेपर यानी 1.5 घंटे का पेपर। हाँ। इसका कितने देर में हो गया था? नहीं मैम ने पर हमें 2 घंटे दिए, मतलब मैम ने हमें आधा घंटा ज्यादा दिया था। क्यों? बच्चों का हुआ नहीं होगा, और ये मैडम का टाइम से पहले पेपर हो गया होगा। मेरा मतलब पहले हो गया था। नहीं सुनो तो मेरा पहले हो गया था, पर मैम ने बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया था क्योंकि हमारी क्लास के आधे बच्चों, मतलब मैं लिटरल लास्ट क्वेश्चन पे थी, कुछ बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे। है 5 क्वेश्चन थे, मतलब उसके ज्यादा पार्ट्स थे। अच्छा तो फिर वो भाई, तू पेपर लिख कर आई है, नहीं लिख कर आई है? जैसे फ्रेंच का इसका 2 सेकंड में पेपर हो गया था। बेटा आपको आता सब है, आपकी प्रॉब्लम ये है आपके दिमाग में बहुत जल्दबाजी रहती है ना? नहीं, मैंने अच्छे से लिखा। चलो कोई बात नहीं, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, नॉलेज होनी ज्यादा जरूरी। ओ भाई एक्स्ट्रा शीट मांगी तो कुछ ना कुछ तो लिख कर आई होगी, भर कर आई है। कोई नहीं, अभी हम पेपर डिस्कस करते हैं घर पे चल के। चलो फाइनली अब हम घर पहुंच गए हैं। और अब तो पेपर दिखा दे मुझे जरा। हाँ तू पेपर दिखा। चल हम भी तो चेक करें पेपर कैसा हुआ है। अरे रुको, गर्मी लग रही थी फ्रेंड, जब भी स्वेटर उतार दिया। रुको, क्या होती है ये? कुछ है क्या बैग में? जाना। बैग में कुछ है क्या? बैग चेक नहीं हो रहा है। हाँ बैग चेक नहीं हो रहा है, मतलब कुछ विराम देते हैं। विराम देते हैं बैग को। बैग को थोड़ा विराम देते हैं। ठीक है। और कैसा है पेपर पहले मुझे तो ये अच्छा बता। भाई भाई बहुत अच्छा हुआ। जैसे आंसर पूछने दे, रुक मैं जा। पूछती हूँ ना, रुको तू पूछ ले। इसका क्या लिखा है? डैश एंड डैश Minerals and vitamins. फर्स्ट का मिनरल एंड सही विटामिन। है। Vultures are Scavengers. ठीक है। और डैश इज फॉर्म Dark. Yes. हाँ सही है। An inclined plane. ठीक है, अब पूछते हैं व्हाट इज एन eclipse? Mention the types of eclipses that you have learned. Show the diagrammatic representation of lunar. बताओ। Eclipse. पहली बात तो क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया। ठीक है। पहले क्वेश्चन में आंसर मैं हमेशा यही करती थी, मतलब छोटी क्लासेस में एसएसटी और साइंस के पेपर में ना, पीछे जो केस स्टडी होती थी ना, उसमें 2 से 3 पैरा होते थे, और उस टाइम पे टीचर्स ये करते थे कि जो आगे क्वेश्चन होते थे ना, उसी में वो पीछे आंसर दे देते थे केस स्टडी में। मतलब उस टाइम तो ऐसा नहीं होता कि वो कुछ ऐसे हमको भी दिए सोर्सफुली दे रहे हैं कि बच्चा देख लेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करती थी, पीछे की केस स्टडी पढ़ती थी और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ती थी कि जो क्या होता है। जैसे इवन इंग्लिश में भी मैंने बहुत किया है, 10th में भी बहुत किया था कि इंग्लिश में क्या किया, पहले मैंने ना पैरा पढ़ लिया अपना, कि जो अनसीन पैसेज होता है वो पढ़ लिया, और उसमें से ना कुछ वर्ड, उसमें से कुछ लाइंस में क्या करती थी, अपने जो पैरास लिखने होते थे, लेटर लिखना होता था, उसमें घुसाई आती थी, स्पीच लिखनी होती थी। बेटा आप भी याद रख लेना इसकी टिप्स, अगर ऐसा कुछ हो तो आप हाँ भी कर मैंने सकते हो। बहुत किया है ऐसा। मेरी तो ट्यूशन टीचर्स भी बोलती थी कि ये क्या दिमाग लगा के आती है, हमें नहीं पता। तो फ्रेंड्स इसका पेपर तो थोड़ा इजी आया है, एक मतलब करोगे में से ये ही क्या आया है? है। क्या है? ये तो मैंने इसको कराया था, इतना कराया। व्हाट इज फोर्स एंड एनर्जी? हाँ लिखा है। एक्सप्लेन हाउ फोर्स, वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर। बताओ। हाँ बता। Force is a push-pull. Energy is the ability to do हाँ. work. Force, energy and work are related because हाँ because because when we apply force, the energy is used and the work is done. वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब। Thank you. डायग्राम्स अच्छे से बनाए हैं। हाँ डायग्राम अच्छे मैंने कराए थे वो भी। ऐसा लग रहा है कि अभी पेपर जला देगी, मतलब ध्वनि थक गई है बहुत ज्यादा उसके चेहरे से। अब डिस्कस नहीं करेंगे पेपर। चलो मेरी ध्वनि ये का हालत हो ध्वनि गई का है। पेपर ऑलरेडी बहुत अच्छा हुआ है और इजी पेपर आया। इजी तब आया है कि जब वो पढ़ के गई है, क्योंकि थोड़ा सा टफ भी था पेपर। तो फ्रेंड इसका ये जो पेपर है वो हम कहाँ डालेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे। हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक डालेंगे और व्हाट्सएप चैनल पर होगा पेपर। हाँ तो जो बच्चे 5th क्लास में है, 4th में है, 6th में है, तो उनको नॉलेज मिल जाएगी कि किस और टाइप से हम पेपर आता मैसेज है। पिन भी कर देंगे कमेंट सेक्शन में कि ये पेपर हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप अब- का लिंक। क्योंकि अब ध्वनि के फुल पेपर स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन पेपर मिलने स्टार्ट हो गए, आंसर शीट वो भर कर आएगी, तो आंसर शीट मिलेगी घर के लिए। पता नहीं। घर के लिए नहीं पता क्योंकि अभी छोटी बट क्लास मेरे है। को इतना याद है कि मेरी फ्रेंच वाली टीचर ने कहा था कि कल मेरे को पेपर्स कल पेपर मिलेंगे फ्रेंच के। फ्रेंच है, या तो ओ देखो भाई। मैम मार्क्स बताएंगी, या तो पेपर एक बार दिखा देंगी फिर अपने पास रख लेंगी। क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। तो चलो कोई नहीं, ध्वनि का अब साइंस का पेपर तो अच्छा हुआ, नेक्स्ट एसएसटी का है, तो अब हम उसकी फुल तैयारी करते हैं। ठीक है ध्वनि? Yes.